नमस्कार साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुंडली एक जातक की कुंडली है। और जब ये पैदा हुए तो इनकी शनि की महादशा चल रही थी। शनि इनकी लगन का मालिक है, कुंभ इनकी लगन है और मकर राशि में शनि बैठा हुआ है। जब शनि 12वें भाव में पहुंचता है तो शनि सेवक है, तो सेवा के लिए प्रेरित करता है कि आप सेवा की चैरिटी कीजिए। आपकी बॉडी पहुंच गई तो बॉडी की चैरिटी कीजिए। अब छोटा बच्चा क्या चैरिटी करेगा। तो ये पैदा हुए तो इनकी मांसपेशियों में शनि मांसपेशियों का कारक है और ये मकर राशि में है, तो घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनका व्यय हुआ, मतलब कमज़ोर थी वो। शनि अपनी राशि में बैठा तो ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है। यहाँ मीन राशि बैठी है, चंद्रमा है, चंद्रमा माँ का कारक है। इस बच्चे की या इस जातक की जो तकलीफ़ थी उसकी वजह से, या ये कहो कि चंद्रमा की दृष्टि की वजह से माँ भी चिंतित और परेशान रही। शनि आप सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखता है, तो रोग तो एक्टिव था ही इनकी बॉडी में, ये रोगी पैदा हुए। और 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, यहाँ पिता का खाना। तो शनि की दशा इनके शरीर के लिए अच्छी नहीं रही, शरीर पे पैसा खर्च हुआ, इलाज हुआ। 2004 में ये दशा ख़त्म हो गई। 2004 के बाद बुध की दशा चालू हुई, जो 22/6/2021 तक चली। हम अंतर्दशाओं की बात नहीं कर रहे कि भी किसके साथ कौन सी अंतर्दशा कब कब आई, हम सिर्फ महादशा की बात कर रहे हैं। महादशा मतलब एटमॉस्फेयर, जैसे कि एटमॉस्फेयर की बात करें, मौसम की बात करें, सर्दी गर्मी बरसात, किसी को सर्दी में काम करना अच्छा लगता है, किसी को बरसात में, किसी को गर्मी में। तो एक ये माहौल देती है कोई भी दशा किसी भी ग्रह की। अगर सही जगह पे बैठा तो सही माहौल देती है, कंफर्टेबल, उसको सब संसाधन बड़े आसानी से मिलते हैं। अब देखते हैं जो बुध की महादशा चली, इसमें इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। बुध आपके पंचम भाव का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है, बैठ गया 9 भाव में पिता के खाने में। और इसके साथ कर्म का मालिक 10वें भाव का मालिक मंगल और पराक्रम भाव का मंगल भी साथ में बैठ गया। इसके साथ इन ग्रहों के साथ ये 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य मंगल बुध जो आप देख रहे हैं। इनके साथ सूर्य जो है सप्तम भाव का मालिक है, पत्नी भाव का मालिक है, आपके रिलेशंस का मालिक, उसका मालिक भी बैठ गए यहाँ पे। तो अब ये देखिए कि जो सप्तम भाव का संबंध छठे भाव से हो गया, सप्तम भाव का संबंध आपके कर्म भाव से भी हो गया, क्योंकि ये सारे ग्रह आपस में जुड़ गए ना। बुध जो है अष्टम भाव का और पंचम भाव का मालिक है। तो ये तीनों ग्रह आपस में इनके घरों से लिंक हो गए, तीसरे भाव से भी हो गए, पंचम से भी हो गए, अष्टम से भी हो गए। अब छठा भाव बुद्धि का तीव्र बना दिया, क्योंकि बुद्धि का मालिक भाग्य भाव में आके बैठा है, तो बुद्धि का तो तीव्र बना दिया, लेकिन इसने अष्टम भाव के भी तो फल दिए। अष्टम भाव परिवर्तन का है, अष्टम भाव भाग्य भाव से 12वां भाव है, मतलब भाग्य का व्यय, धर्म का व्यय का मालिक आपके भाग्य में बैठे आके। तो ऐसा व्यक्ति अपनी चलाने वाला हो सकता है, अगर वो धार्मिक हुआ, आध्यात्मिक साधना करने वाला हो, तो ऐसा नहीं हुआ। ये पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है, पिता किसी न किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। ये इसका संबंध कर्म से जुड़ गया, पराक्रम से जुड़ गया। अष्टम भाव मृत्यु का है
आप कह सकते हैं पराक्रम की मृत्यु, कर्म की मृत्यु। अगर ये आपको आपके ऊपर डिपेंड है, क्या आप धर्म का पालन, के 9 भाव धर्म का है, अष्टम भाव साधना का है, कि आप अपने धर्म की साधना कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, उनके लिए पराक्रम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो ये आपको पराक्रम नहीं करने देगा, ये आपको कर्म नहीं करने देगा, ये आपको व्यापार नहीं करने देगा, या आपके रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, पिता के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, पिता को कोई ना कोई कष्ट होगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ये आपके दिमाग को एक असमंजस स्थिति में रख देगा लाके, क्योंकि 12वें भाव में शनि, मतलब कि आप लगन खुद 12वें भाव में बैठे हो। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो किसी तरह का कष्ट इनके जीवन में ना आए, वो भी बात करेंगे। अष्टम भाव जो व्यक्ति होता है तो जीवन स्थिर नहीं रहता, वो अपनी त्रुटियों पे काम करने के लिए कहता है। ये मतलब गहराई में जाके कोई भी ऐसा विचार आपके दिमाग में दूषित विचार ना रह जाए, उसको साफ़ करने के लिए कहता है। तो उसका साफ वो तरीका है, तो या तो ऊपर वाले के शरणागत हो जाओ, या अपने बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की पैरों में लेट जाओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, उनकी सलाह मानो। जो हमारे ग्रंथ हैं, ऋषियों के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, आप उनको अध्ययन करें, देखें ज़िंदगी को क्या, क्योंकि ये बदलाव के लिए कह रहा है अष्टम भाव। क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में एक रूटीन सिस्टम से ज़िंदगी जी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसमें अगर बदलाव करना पड़ जाए तो आदमी को जातक को दिक्कत महसूस होती है, किसी को भी दिक्कत महसूस होती है, क्या बदलाव वो अच्छे के लिए क्यों ना हो। तो इस तरह से ये जो दशा गई इनकी 22/6/2021 तक इनके साथ इस तरह, क्योंकि बुध जो है नर्व सिस्टम का कारक है, बुध जो है नर्व सिस्टम का कारक है, न्यूरो का कारक है। ये आके आपके भाग्य भाव में आके बैठा पिता के खाने में। पिता को कोई न्यूरो से संबंधित होने वाली दिक्कतें, उनको चलने फिरने में तकलीफ है, किसी तरह के कष्ट, ये प्रदान करेगा, क्योंकि ये कष्टों का है। यहाँ चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती, यहाँ तजुर्बा करने के बाद ज़िंदगी में जब चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब इनकी केतु की महादशा चल रही है 21 के बाद। केतु इनके पंचम भाव में बैठा है, जो बुद्धि का खाना है, जो संतान का खाना है, जो क्रिएशन का खाना है। और बुध यहाँ पर केतु यहाँ पर बुध की राशि में बैठा है, मिथुन राशि के अंदर। मिथुन राशि आपके बाहर जो कम्युनिकेट करते हो, बाहर से जो संपर्क करते हो, उसकी राशि है। और केतु कहता है अंदर से संपर्क कीजिएगा, केतु देने की बात करता है। ये कहता, केतु जब संपर्क साधने वाली राशि मिथुन राशि में बैठ जाता तो कहता है अपने आप से संपर्क साधिए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये अपने आप को ध्यान में, अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा है। अन्यथा ये भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की जो एक धुरी होती है, उसके अंदर ये घूम के रह जाएंगे, इनके अंदर एग्रेशन आ जाएगा, इनको समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या है, कुछ भी एक्ट करेंगे, ये शुभ खाना है पंचम, फिर बाद में पछताएंगे, फिर सॉरी बोलेंगे। ये इस तरह की प्रक्रिया इनके साथ चलेगी। एजुकेशन तो इनके पास होगी, उसमें कई तरह के बदलाव किए होंगे इन्होंने, उच्च ज्ञान में बैठा है एजुकेशन का मालिक। तो इस तरह से इनके जीवन में चल रहा है। आगे शुक्र की महादशा आनी है। शुक्र कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है गुरु के साथ। गुरु जो है 11वें और दूसरे भाव का मालिक है। शुक्र भाग्य और आपके मानसिक सुख का यानी चौथे भाव का मालिक है। एक अच्छी दशा जाएगी। अब
इनको करना क्या चाहिए, किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए। क्योंकि अगर ये अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं करेंगे तो इनको चलना, इनको मन की शांति, शरीर के तौर पे ये स्वस्थ नहीं रहेंगे, जिसके कारण पिता भी दुखी रहेंगे, क्योंकि पिता के खाने में इनकी बुद्धि का मालिक, इनके अष्टम भाव का मालिक आके बैठा हुआ है। उसका संबंध कर्म से है, व्यापार से है, पराक्रम से है, बाजुओं से है, बाजुओं में कोई न कोई तकलीफ। तो खेल सारा आपके ऊपर है। शनि बैठा है आपके 12वें में, यानी आप खुद तो 12वें भाव में बैठे हो। 12 भाव चैरिटी का है, शनि सेवा का है। ऐसा व्यक्ति अगर परिवारजनों की सेवा करे, चैरिटी करे, समाज में अपने परिवारजनों का ख्याल रखने की कोशिश करे, जितना भी शारीरिक सामर्थ्य है। लेकिन अगर ये व्यक्ति घर में पापा से कह रहा है पानी लाओ, मम्मी से कह रहा है पानी लाओ, मम्मी से कह रहा है मेरे कपड़े धो, इस तरह की चीज़ों में लगा रहता है, मतलब सेवा लेना पसंद करता, सेवा देना पसंद नहीं करता, तो शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट से कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि आप धरती पे सेवा करने आए हैं, आपको सेवा करनी ही होगी। जब ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपका शरीर 12वें भाव में बैठ गया। 12वां भाव मुक्ति का भाव है। कह रहे आप अपने शरीर से जो अटैचमेंट है उससे मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये आदमी मैं से मुक्त नहीं हो पाता। मैं, ये शरीर को मैं मान के और कुछ भी किसी की सेवा, मतलब अपने शरीर से कोई कष्ट ना हो जाए, अपने शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए, आपकी वजह से कोई कितना भी परेशान हो। ये व्यक्ति अगर मैं को ख़त्म करके, यानी अपने शरीर का मोह त्याग के सेवा में लगेगा, अध्यात्म में लगेगा, अपने पिता का ख्याल रखेगा, कि हर जो शारीरिक कष्ट होगा, जो मानसिक कष्ट होगा, उससे मुक्त हो जाएगा। शुक्र की दशा में इसे बहुत से लाभ मिलेंगे। क्योंकि अब सप्तम भाव जो पत्नी का भाव है, वो भी अष्टम भाव के साथ उसका संबंध बन गया। और सूर्य भी एक ऐसे भाव में बैठा है जो उसके लिए प्रिय है तो है, लेकिन संबंध बुध के साथ होगा जो अष्टम भाव का मालिक है। सप्तम भाव और नवम भाव का आपस में ग्रहों का परिवर्तन है, जो कि एक अच्छा है, जो सारे सुख साधन इनको मुहैया करा रहा है, जो इनको सारे सुख साधन मुहैया करा रहा है। अब इनका जो देखो चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा, जो भोजन का है, जो आपकी वाणी का है, और छठे भाव का मालिक होकर बैठा है। तो छठा भाव आपका है, छठा भाव रोग रिपुरीन का है, और इनका मन चंद्रमा परिवार में आके बैठ गया। तो परिवार में क्या आ गया? रोग रिपुरीन आ गए। तो जो पैसा है इनका रोग रिपुरीन पे खर्च होगा, क्योंकि इन्हें देना नहीं आता। अगर इन्हें देना आता है तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। जीवन बड़ा सरल, और स्वास्थ्य भी इनका काफ़ी हद तक रिकवर होने की संभावना है। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी प्रेडिक्शन थी इस कुंडली की, क्योंकि एक कुंडली को पूरी तरह से बताने में, एनर्जी को, 9 तरह की एनर्जी को बताने में, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन नहीं करना पसंद करता, मैं सिर्फ एनर्जी बताता हूँ। यहाँ जाके ये ऐसा बिहेवियर होगा, ये आपके साथ ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकता है अगर आपका बिहेवियर, क्योंकि हम कर्म प्रधान है। अगर क्योंकि ऊपर वाले ने हमें कुछ तो ताकत दी है ना कर्म की। अगर कर्म की
कर्म की ताकत नहीं तो फिर क्यों आए यहाँ। इसमें कर्म से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।